लेकिन उनकी क़यादत आपको पता है इस्लामाबाद आने को है और हमारे लिए पाकिस्तान का इमेज बेहतर बनाने का ये एक बड़ा कीमती बड़ा नादिर मौका है। हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि पाकिस्तान एक मुस्तहकम सरमायाकारी के लिए महफूज और जमहूरी इक़दार रखने वाला मुल्क है। चीन ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान न जाने की सलाह दी है, जिसके बाद पाकिस्तानी चिल्लाने लग गए हैं। क्या चीन पाकिस्तान से बाहर जाने वाला है? देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता और एक्सपर्ट इसके बारे में क्या कहते हैं। इन लोगों की वजह से ये वो लोग हैं जिनको पे किया जाता है, जिनको जो है वो कीमतें दी जाती हैं। दूसरा पहलू जो है वो बड़ा खौफनाक और खतरनाक है, वो ये है कि हम कितने बेटे अपने शहीद करें। अटैक अभी हम सुनते हैं बलोचिस्तान में अटैक, अब कराची के एयरपोर्ट के बाहर अटैक हो गया जिसमें 2-3 चाइनीज की जानें चली गई हैं, पाकिस्तानियों की जानें चली गई हैं, कई लोग जख्मी हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? बात हम फलस्तीन पे करते हैं कि वहाँ अटैक हो रहा है, अपने यहाँ पे जो अटैक हो रहा है इसको कैसे रोकें और ये कौन कर रहा है, क्या कहेंगे? वजह ये है कि बेटा यहूदी जो हैं अच्छा वो स्ट्रॉन्ग है हमसे ज्यादा, ठीक है, जिससे उनके आपस में कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अच्छा हम मुसलमानों ने सारी इन्वेस्टमेंट जो है अमेरिका में, बरतानिया में और दूसरे में किया हुआ है। ठीक है, आज ये वहाँ से अपने पैसा निकाल लेते हैं। अच्छा तो ये यानी कि जैसे सारे गरीब हो जाएंगे। अच्छा लेकिन मसला ये है, लेकिन एक मिनट यहीं पे मैं बात रोकता हूँ, ये तो टॉपिक से थोड़ी दूसरी साइड पे जा रही है क्योंकि कराची में जो अटैक हुआ है वो किसी यहूदी ने किया है, लेकिन आप बोला पैसे निकाल लेंगे तो यहूदी गरीब हो जाएंगे, उनकी टेक्नोलॉजी यूज करना छोड़ देंगे तो हम फिर कहाँ के रहेंगे? टेक्नोलॉजी जो ईस्टर्न रशिया के पास है जी, जो ईरान के पास है, ईरान ने जो रशिया और चाइना से मिलकर मिसाइल बनाया है, ठीक है, वो उसको कैप्चर करना इसराइल और अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन ईरान ने भी अटैक किया था 4-5 दिन पहले, एक मिसाइल भी वहाँ पे निशाने पे नहीं लगा। सब निशाने पे लगे हैं, तो फिर कोई जान कोई नुकसान। इसराइल अपना इस टेक्नोलॉजी में वो आगे है। क्या वजह समझते हैं? ये तो आप इंटरनेशनल बात कर रहे हैं ना, सारे नॉन मुस्लिम यहूदी और अपना दूसरे नंबर पे मुसलमानों की। पाकिस्तान में क्या वजह है? पाकिस्तान में जो हमले हो रहे हैं, और अगर चाइना जैसे कंट्री के ऊपर या चाइना जैसा कंट्री के लोगों के ऊपर अटैक हो सकता है तो दूसरे कंट्रीज के जो लोग हैं वो तो यहाँ पे आने से वैसे ही डरेंगे। हमला हुआ है ना, इसकी जिम्मेदारी BLA ने एक्सेप्ट किया। तो उनको पैसे किसको मिलते हैं? कौन दे रहा है? यूरोप दे रहा है, BLA को भी, अमेरिका दे रहा है, इंडिया दे रहा है। कैफियत खत्म होने का नाम नहीं ले रही तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भूचाल के ऊपर अटैक किया गया है और सुइसाइड अटैक है, जिसको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने उसकी रिस्पांसिबिलिटी भी एक्सेप्ट। अब चाइना ने जब ये कह दिया कि आप जो हैं वो ना करें, ख़ास तौर पर बीजिंग एम्बेसी अर्जेस टू अवॉइड बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंसेस वेयर अटैक्स ऑन चाइनीज वर्कर्स एंड प्रोजेक्ट्स हैव इंक्रीज्ड। ये मॉर्निंग चाइना न्यूज़ में आपको बता रही हूँ, वहाँ पर है, हर जगह पर अरब न्यूज़ में भी खबर आई है, तमाम मीडिया इसको पब्लिश कर रहा है कि चाइना ने अपने लोगों को मना कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल ना करें। मैंने इस सवाल ये उठाया है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि चाइनीज़ की एक बड़ी तादाद पाकिस्तान के अंदर काम करती है। चाइना के बहुत बड़े स्टेक्स हैं, कहते हैं कि जी $60 बिलियन कितने का, तो CPEC जो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर गवादर से लेकर और बलूचिस्तान, KPK, इवन पंजाब, सिंध, हर प्रोविंस में ही चाइनीज़ मौजूद हैं, लेकिन बड़े चाइनीज़ जो हैं वो इन प्रोविंसेस में काम करें, जो मैंने आपको कहा। अब अभी एक और ख़बर आई है, और वो ख़बर ये है कि योब में धमाके से जो है एक शख्स जाँ बहक हुआ है और 10 ज़ख्मी हो गए हैं। बलूचिस्तान में ये हमला हुआ। ममालिक हैं वो पाकिस्तान के बारे में ट्रैवल एडवाइजरीज जारी करते हैं, वहाँ ना जाया करें, वहाँ हालात ख़राब हैं और आपके लिए वहाँ पे मुश्किल होगी, हम आपको वो सिक्योरिटी, वो प्रोटोकॉल या वो जो चीज़ें वो नहीं दे सकेंगे। एक चीज़ अमूमन इंटरनेशनल जो ममालिक हैं वहाँ से देखने को मिला जब भी पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के वाक़यात होते हैं। लेकिन आज की जो इम्पोर्टेंट ख़बर है वो ये है कि दोस्तों, चाइना पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है। चाइना ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और अपने लोगों को कहा है पाकिस्तान का सफ़र ना करें। ये कोई चाइना पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है, चाइना पाकिस्तान का दोस्त है। अब हो ये रहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चाइनीज़ जो हैं उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा समझाया है, बड़ी कोशिश की है, बड़ा इंगेज करने की बात की है, लेकिन समहाउ हालात ऐसे पैदा हुए हैं कि पाकिस्तान से चीज़ें मैनेज नहीं हुई। जब पाकिस्तान से चीज़ें मैनेज नहीं हुई तो उन्होंने कहा ठीक है, आप फिर जो कर रहे हैं करें, हम जो है वो आपको स्पेयर नहीं करेंगे। और उसमें उन्होंने चाइनीज़ को कहा आप पाकिस्तान ना जाएं इस ट्रैवल एडवाइजरी में। तो मुझे ये बताएं कि ये काम अगर इंडिया करता, इंडिया के हवाले से चाइनीज़ करते
تو پھر بھی سمجھ آتی تھی، چائنا انڈیا کے حوالے سے کرتا تو پھر بھی سمجھ آتی تھی۔ ابھی حالات یہ پیدا ہو گئے ہیں کہ اگر 2 چائنیز کے اوپر کراچی میں حملہ ہو گیا تو پاکستان کے وزیر اعظم صاحب کو چائنیز ایمبیسی میں جانا پڑتا ہے اور جا کے وہاں پہ کنڈولنسز کرنی پڑتی ہیں اور وہاں پہ میسج لکھنا پڑتا ہے۔ اور میں دیکھ رہا تھا وہاں پہ اور بھی پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کی ہیں، وہ جاتی ہیں وہاں پہ جا کے افسوس کرتی ہیں چائنیز امبیسڈر سے، اور وہ سمجھتے ہیں یہ انہوں نے طریقہ بنا لیا ہے کہ جب بھی ہمارے چائنیز پہ حملہ ہوتا ہے یہ آتے ہیں، آ کے کنڈولنسز کیے، بڑا افسوس ہوا ہے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، اینڈ دین وہ ایک روایت بن جاتی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اگلے ہفتے جو ہے وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا اجلاس ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، اور یہ جو ڈیڈ باڈیز کا تحفہ چائنیز کو دیا گیا ہے دہشت گرد جماعتوں نے جو دیا ہے، اس پہ بیسیکلی تو وہ پاکستان کے اوپر کوشچن مارک اٹھا رہے ہیں کہ بھائی جان تہاڈا قصور ہے، آپ نے یہ سارا کچھ ہوا ہے، آپ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، تے ہون دسو تسی کی کرنا ہے۔ یعنی کہ یہ ملک جو ہے وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا اجلاس نہیں کر سکتا، سو لہٰذا لوگوں کو نہ بھیجیں۔ اب کوشچن یہ ہے کہ پاکستان کا یہ جو انٹیلیجنس فیلئر ہے یا جو سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ ان کے اندر کوئی ایسے لوگ ہیں شاید جو ہمیشہ چائنیز کی موومنٹ یا فارنرز کی موومنٹ کی خبریں دے دیتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ظاہری بات ہے، سوال تو امپورٹنٹ ہے۔ تو دوستو اس میں ظاہری بات ہے یہ اب وہ چائنیز کو جو تحفے دیے گئے ہیں ڈیڈ باڈیز کو، وہ بڑے غصے میں ہیں اور بڑے پریشان ہیں کہ ہم کیسے انگیج کریں پاکستان کے ساتھ، تعلقات خراب بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک بھی نہیں رکھ سکتے، کیا کریں اور کیا نہ کریں، انویسٹمنٹ بھی اگر کریں۔ ابھی بیسیکلی ہو یہ رہا ہے کہ چائنیز جو ہے ان کے اوپر یہ پریشر ہے، پریشر یہ ہے کہ پائن تسی جڑا ہے نا تہاڈے بندے پاکستان میں مارے جاتے ہیں اور آپ بولتے نہیں ہیں۔ کیا چائنا کے اندر ڈیموکریٹک سیٹ اپ نہیں ہے تو کیا لوگوں کی ویلیو نہیں ہے؟ جو ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں لوگ اگر فار ایگزامپل ایسے ویسٹرن ڈیموکریسیز جن کے لوگ پاکستان میں اگر